केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल अभी कुछ ही समय में यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर तैयारी चल रही है। सातू गांव में भी कुछ ही समय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आ रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ी आई हुई है। कुछ ही समय में यहाँ पर सातू ग्राम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल अभी यहाँ पर आ रहे हैं। और मोदी जी के भी विश्वसनीय विश्वास पात्र लोगों में से आप हैं। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत ताकत लगाई है। आंध्र प्रदेश चुनाव हो रहे भारत माता की एक क्या दो तोड़ी क्या हो रहा तो थोड़ा देखें तो यार जोत को दर्शन कर लेना। पहले यहीं से कर लेते हैं क्योंकि ये जनता जनार्दन है। पहले इनके दर्शन करने, इनके भी दर्शन करने, इनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, मुझे बताया गया है कि ये सातू गांव ज्यादा क्या राजपूत समाज है। जी सर। तो हमारे बीकानेर में महापौर सुशीला कमल राजपूत है, पता है ना आपको? जानते हो? तो मेरा बड़ा योगदान उनको बनाने का है, ये भी जानकारी होगी आपको। बड़ा विजेता कुमार सिंह जी राजभवन को भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। कार सेवा में भी वो वहां गए हुए थे। लेकिन अच्छा काम कर रही है सुशीला जी। और सातू गांव में 80% वोट अभी बता रहे थे कि बीजेपी को मिलते हैं। तो अगली बार सदन किसे विरोध है? अबकी बार 400 पार ये आ रहा है। अबकी बार 400 पार। तो 400 पार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक की दिल्ली में, उसमें जब ये नारा दिया था तब तो ये पता नहीं था इतना पॉपुलर होगा। लेकिन अब पूरे देश में ये नारा पॉपुलर है, पूरे देश में। नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। मैं तो बीकानेर में हमारे 19 तारीख को चुनाव थे, तो मेरे यहाँ तो ये नारा बहुत ही पॉपुलर हुआ। आपके यहाँ भी हुआ होगा, आपकी बात क्या? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव ना पंचायत के हैं, ना ये पंचायत समिति के, ना ये जिला परिषद के, और ना ये विधानसभा के। ये चुनाव है लोकसभा के। लोकसभा में 543 सीटें होती है। 272 272 जिस दल के एमपी चुने जाते हैं, उस दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करती है। इसका मतलब ये चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव का चुनाव है। ये ध्यान में रखना है कि इस लोकसभा के माध्यम से ये तय होगा कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री
अब मेरे क्षेत्र में भी आए थे राहुल गांधी, यहाँ भी आए होंगे, मुझे पता नहीं क्या भी आए, मेरे क्षेत्र में आए थे। अलग अलग जगह वहां आए थे, उन्होंने कहा हम राज्य बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राज्य के लिए 272 सीटें चाहिए मिनिमम। आपने इतने कैंडिडेट खड़े नहीं किया, राज्य से बड़ा झूठ बोल रहे हो, एकदम झूठ बोल रहे हैं। कहीं राज बनाने का दूर दूर तक कोई उनको अवसर नहीं मिलने वाला है इस लोकसभा से। उसका एक कारण है कि वो कह रहे हैं कि हमारा तो इंडी गठबंधन है। तो हम राजस्थान में आपसे पूछते हैं, सीकर में कांग्रेस ने सीट छोड़ दी कि हम नहीं लड़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी से, हमारा समझौता। तो राहुल गांधी सबसे बड़े नेता वो चले गए केरल में वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके सामने कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है? अगर आपका समझौता है तो यहाँ तो सीट छोड़ रहे हो और वहां कम्युनिस्ट पार्टी आपके सामने लड़ रही है। जनता समझती नहीं है क्या? जनता को बेवकूफ बना रहे हो। एक आपके जयपुर में उसके कांग्रेस के नेता ने मुझे तो बिना पूछे टिकट दी थी, तो वो भाग गया। और एक राजसमंद में शायद कोई कैंडिडेट रहा उनका, कोई सुदर्शन, कोई रावत ऐसा, वो लंदन में बोला टीवी पे, आपने देखा होगा कि मैं तो मांग ही नहीं रहा था, मुझे टिकट क्यों मिल गई? दो पार्टी 60 साल तक देश में राज जिसने किया हो, उसको पूरे 25 में से 25 कैंडिडेट ही नहीं मिले, वो काहे का राज बनाएगी भाई? कोई राज नजदीक नहीं है उनके, कोई राज नजदीक नहीं है। और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी का लड़का शायद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो जोधपुर में पिछली बार हार गया, अब जालोर आ गया, तो सुनो है जालोर। यहाँ उन्होंने क्या देखा कि भाई कोई भी चले जाओ जीत जाओ, ऐसा होता है क्या? हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारे लिए जालोर सुई यही करने वाले हैं, तो कानूनी काम करने वाले यही करने वाले हैं, जिला अध्यक्ष रहे, जनता के बीच में रहे। और अब जब राज्य के नजदीक कोई नहीं आ रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस के साथी दल, तो उनको वोट देकर खराब करना है क्या? मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं बीकानेर में इस बार जब चुनाव लगा था, बहुत से गांव एकल हो, उनका भी क्या करना है जब राज नजदीक ही नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में राज करके प्रामाणिकता सिद्ध कर दी कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। प्रधानमंत्री के कई काम होते हैं, लेकिन 2 बड़े काम बताता हूं जो हर प्रधानमंत्री ने करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बढ़िया काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। तो पहला, देश की सीमाएं सुरक्षित रखना, ये प्रधानमंत्री का काम होता है। देश की सीमाएं सुरक्षित रखना और अंदर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करना। मोदी जी से आने से पहले इस देश में मर्जिया में उस शहर में बम फूट जाता था। आज जयपुर में बम फूट गया, हैदराबाद में फूट गया, लखनऊ में फूट गया, यहाँ से 50 आदमी मर गई, 60 मर गई या 70 मर गई। बॉम्बे में ट्रेन में बम फूट गया, 300 मर गई। तो बम फूट गया, कहां चले गई? कहां गई? दिल्ली में घुस गए, सब गायब हो गए। कारण प्रधानमंत्री जी का ये काम था कि देश में जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जी नहीं चाहते थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसे सोनिया गांधी से पूछते कि मैं कोई कार्रवाई करूं क्या, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते मनमोहन सिंह जी कार्रवाई मत करना क्योंकि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। उनकी ये मजबूरी थी। अरे अब देश को सोचो ना, अब पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे। अभी किताब आई है मनमोहन सिंह जी से, मैं पढ़ रहा हूं। और कभी कभी ऐसा कहते थे इनके अधिकारी कि पाकिस्तान जब नाराज हो जाएगा तो पाकिस्तान के जो मुस्लिम देश है वो हमें तेल नहीं भेजेंगे, तो हमारी बसें कैसे चलेगी, गाड़ियां कैसे चलेगी, ऐसे समझा करके मनमोहन सिंह जी को शांत कर देते। किताब है ये समझे। इसका मतलब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी लाए 2014 में। उन्होंने कहा नहीं, अगर इस बार कोई पाकिस्तान में गड़बड़ की तो हम घर में घुस करके मारेंगे।
तो प्रधानमंत्री जी पहले विजिट में उस समय नवरात्र थे अमेरिका के तब अमेरिका के राष्ट्रपति को समझा गया कि पाकिस्तान को आप समझा दे, अन्यथा आप पर ये ताकत है। ये दो देशों को ताकत थी मोदी जी से पहले, एक अमेरिका और एक इजराइल। अगर अमेरिका को गड़बड़ करता था कोई देश तो अमेरिका घर में घुस करके मारता था, इजराइल में कोई गड़बड़ करता था कोई देश तो इजराइल में घर में घुस करके मारता था। ना फिर इंग्लैंड को ताकत हासिल हुई, ना जर्मनी को, ना जापान को, किसी को भी, रूस को भी नहीं। वो कहते थे आप यूएन में आओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आओ, यहाँ बात करेंगे। अमेरिका अलग से पंचायत की करता था, तो लोगों ने अमेरिका नहीं माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को भी समझाया, और जैसे ही उरी और पुलवामा में हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा, उसके बाद पाकिस्तान बोले गोली भाई साहब शांत हो गई, तो लग दिल में घुस गया, दिल में घुस गया। और उसके बाद पहली बार हुआ नहीं ऐसा, देखना जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के नागरिक हिंदुस्तान की प्रशंसा नहीं करते, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तो हमेशा ही आलोचना करते हैं, नेहरू जी से लेकर के, कभी प्रशंसा नहीं करते। पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के नागरिक भी कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पूरे देश में मान और सम्मान प्रधानमंत्री ने बनाया है। एक देश के एक राष्ट्रपति थे, उनके यहाँ गए प्रधानमंत्री जी, तो वो पांव छू लिया उन्होंने, क्या लगा ना आपको, पापेलू दुनी, वो भी देश है, पांव छू लिया तो देश में आलोचना हुई कि भाई किसी देश के प्रधानमंत्री को आप पांव नहीं छूने चाहिए, हमारे देश का अपने अपमान कर दिया। तो वो आए मीडिया पे, उन्होंने कहा मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पांव क्यों छुए मैं बताना चाहता। तो उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा वो मेरे गुरु है। उन्होंने कहा गुरु, वो सही देश है, क्रिश्चियनिटी के लोग हैं। बोला आप तो क्रिश्चियन हो, आपको गुरु कहां से पता चला, गुरु होता क्या है? तो उसने गुरु का अर्थ बताया, गुरु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, जो अंधेरे में प्रकाश करे उसको हम गुरु कहते हैं। मेरे देश में कोविड के समय अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था, मुझे दवाइयों की जरूरत थी, मैं जिनके साथ व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरे मित्र थे, सबको फोन किया, मैंने कहा दवाई चाहिए मुझे। उन्होंने कहा दवाई नहीं है कि हमारे देश में भी कम पड़ रही है। किसी ने डरते डरते कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करो, तो मैंने एक दिन रात को फोन किया, वो सब मीडिया में बोल रहे थे, और मैंने फोन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपको दवाई चाहिए कब? तो उन्होंने कहा मुझे लगा कि ये आदमी अलग है और ये मानवतावादी आदमी है, मेरे देश में संकट है, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, वो समुद्र है उसके देश में, जैसे यहाँ टापू है 20,000 लोग रहते हैं, फिर समुद्र आ गया, फिर टापू आ गया 5,000 रहते हैं, तो देश तो बड़ा है, समुद्र में 2.5 करोड़ लोग हैं, लेकिन दवाई नहीं थी, छोटा देश था। उन्होंने जब साढ़े 7-8 दिन में दवाई नहीं मिलेगी तो 2.5 करोड़ लोग मर जाएंगे, तो बोला किसी ने दवाई नहीं दी, मेरे देश में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। और जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात की, रात में बात की, 11-11:30 बज रहे थे, लेकिन जब सुबह मैं उठा तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि साहब आश्चर्य हो गया, अचरज हो गया। क्या हुआ? सरप्राइज क्या कि इंडियन एयरलाइंस के जहाज आ गए हमारे एयरपोर्ट पे और नरेंद्र मोदी जी ने दवाइयां भेज दी है। साहब इतना बड़ा काम जब किया तो इतना काम छोड़ेंगे। ये हमें डॉक्टर जयशंकर जी ने बताया, जो विदेश मंत्री है, कहते 300-400 साल के इतिहास में किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, छोटा है बड़ा हो, किसी और देश के प्रधानमंत्री को हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पांव कोई नहीं छूता है। ये डिप्लोमेटिक एक ट्रेडिशन है, प्रोटोकॉल है कि दूसरे देश का आदमी किसी से पांव नहीं छुएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अकेले जिनके एक देश के प्रधानमंत्री ने पांव छुए हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव राम मंदिर आ गए, राम मंदिर का मामला आया, गोविंद जी ने कहा क्या कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, कर रहे और क्या करना है? बोला 3 दिन का आपको व्रत रखना है। बोला रख रहेंगे।
लेकिन ये वक्त थोड़ा कठिन है। बोला क्या 3 दिन तक आपको नीचे सोना, बोला सो लेंगे, सुबह ट्रेवल के स्टार्ट कर दूंगा। पर ये 3 दिन की वक्त की बात क्या है, कितना दिन रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा साहब मैक्सिमम 11 दिन। तो प्रधानमंत्री जी 3 दिन रख सकते थे क्योंकि गोविंद सिंह जी का इतना ही आदेश था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन सुना और 11 दिन का वक्त कैसा करो, नीचे सोना, ठीक है, कोई अन्न नहीं लेना, जैसे अपने मुल्क में सरकार खा लेना ना, वो भी नहीं, कोई अन्न नहीं लेना, कोई फल नहीं लेना, खाली नारियल पानी पे 17-18 घंटे काम कोई कर सकता है तो कुछ ऐसा था कभी होगा नहीं कर सकता है। इतना बड़ा करने वाले जो तपस्वी प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका सुनना। इसलिए कोई गांव को इज्जत कर दो, कोई छोटी मोटी कोई आपको लगता है कुछ है ऐसे कुछ लोग आते होंगे, कुछ कमजोर भी है, कुछ लोग को कहते हैं हम लोग कहेंगे कांग्रेस जैसे लोग कहेंगे उनको इज्जत कर दो सब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो आता है कांग्रेस वाले कि साहब इस संविधान को बदलो। अरे भाई संविधान की रखवाली नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दे दी है, कानून मंत्री का नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सुरेंद्रनगर में जब संविधान के 60 साल पूरे हुए, आप भी कई यात्रा निकाली थी, संविधान में इतना बड़ा सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, ध्यान रखना है इनका, ये झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ में नहीं आना है। मैं कानून मंत्री के नाते फिर मुझे जानते हो आप कि मैं प्रधानमंत्री जी के नजदीक रहता हूँ, ये तो पता ही है ना, फोटो में देखते होंगे। कल भी मैं वही था, भगवान महावीर जयंती का जो कार्यक्रम था दिल्ली में भारत मंडप में, आपने देखा होगा सुबह सुबह, और जैन साधुओं ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया। चक्रवर्ती कागने का पत्नी किसको कहते हैं चक्रवर्ती, उनको लग रहा था जैन साधुओं को भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, राजस्थान में आपने भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनाई थी है, तो डबल इंजन की सरकार ज्यादा काम होती है। उनके तो इंजन ही फेल हो गए, उनके को इंजन है क्या? एक को सोनिया गांधी इंजन था, वो राज्यसभा में गई, और एक राहुल गांधी जो अमेठी से चल रहे हैं, वो केरल से चल रहे हैं, तो उनके तो इंजन नहीं है, गाड़ी खड़ी है, कोई चलाने नहीं है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार को तेज गति से चलाएंगे, अर्थतंत्र को ठीक करेंगे। अर्थतंत्र को ठीक किया उन्होंने सारा, तभी तो शौचालय के लिए पैसे भेजे, कच्चा जिसका मकान था उसको पक्का बनाने के लिए पैसे भेजे, जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जो अनाज मोदी दे रहे हैं, मैं गाँव में अभी बात नहीं आप सुबह उन्होंने कहा दिया एक बात आप क्या बात कर रहे हो, अनाज तो अशोक गहलोत भेज रहे थे। मैंने कहा आप गलती कर रहे हो भाई, माल मोदी जी का था, खाली लिफाफा अशोक गहलोत का था, ठेला ठेले पे नाम लिखते थे। मैंने उनको उदाहरण देकर समझाया, आपको भी लगता है, मैंने किसी के घर में शादी होती है तो उसके घर में माल बनता है, तो माल तो नहीं होता है ना, लेकिन एक पुरस्कार आता है, पुरस्कार वो बाल्टी में कभी हलवा जाता है, कभी चावल जाता है, लोग समझते हैं इसका ही माल होता नहीं होता, माल तो घर में ही होता है। तो अशोक गहलोत ने पुरस्कार था, लेकिन उसने पुरस्कार ही ढंग से नहीं, हलवा भी गंदा किया, चावल भी गंदा किया, दाल भी धो दी, किसी की धोती बात कर दी, किसी का कुछ कर दिया, पुरस्कार भी ढंग से हो गई, इसलिए जनता ने उसको हटा दिया। अब उनका लड़का क्या आ गया, अभी आपको शासन करने का काम दिया, बनाने करेंगे या इतने बलात्कार की घटना हुई राजस्थान में, आप पुष्टिकरण की नीति में बदले, जोध को बदलने वाला कुछ नहीं हो, भाव को बदलने वाले रिपोर्ट में मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय सरकार पुष्टिकरण की नीति पे चल रही थी। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम तुष्टिकरण की नीति पे नहीं चलेंगे, हम संतुष्टिकरण की नीति पे चलेंगे, ये फर्क है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये चुनाव है,
तीसरी बात, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो अर्थतंत्र को ठीक रखेंगे। बहुत तेजी से अर्थतंत्र को ठीक रख रहे हैं। 100 दिन की उनकी कार्य योजना बनी हुई है। हमें भी मीटिंगों में जाना पड़ता है, बीच में चुनाव के दौरान भी मैं 1-2 मीटिंगों में गया। 100 दिन तेजी से जो काम होगा, नहीं तो वो कल्पना कर सकता कि धारा 317 ऐसी मुश्किल है, हटा दूं। कोई कहता है नहीं सकती, वो कहते हैं नहीं। प्रभु श्रीराम का मतलब 500 सालों से निंदा करे थे बनेगा, लेकिन मोदी जी के कालखंड में बढ़ा ना। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो यशस्वी भी है और तपस्वी भी है और देश को आगे ले जाने वाले हैं, भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं, भारत की तरफ दुनिया देखे ऐसा भारत नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले हैं। योग दुनिया देखने लगी, स्पेस दुनिया देखने लगी, आयुर्वेद में दुनिया देखने लगी भारत की। और ये तो सब नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के ये अचीवमेंट है। और अब बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, जैसे अर्थतंत्र ठीक होगा। मनमोहन सिंह जी के समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, वो 10वें नंबर पे आती, फिर 11वें हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हमने इंग्लैंड को प्रचार करके भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे पहुंचा दिया। अब तीसरे कालखंड में, तीसरे प्रधानमंत्री के कालखंड में नरेंद्र मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पे पहुंचाएंगे, जर्मनी और जापान को प्रचार करके। और जब रुपया पास में होगा तो हमारे यहाँ कहावतें आपके यहाँ है या नहीं मुझे पता नहीं, रूपली पल्ले तो रोए में ही चल रहे है क्या कहावत यहाँ पे? थोड़ी बहुत नहीं है, समझ आएंगे आपके। रूपली पास में हो तो खोड़ में भी चल जाती है, तभी तो भारतमाला बनी, इतनी हाईवे बना दिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव है। हाँ ऐसे ठीक है, कौन सा बे रोकना? हाँ ये इसीलिए वो अर्थतंत्र ठीक है कि गांव में पैसा ज्यादा भेजेंगे, ग्राम पंचायत में पैसा ज्यादा भेजेंगे। वो कहते हैं गांव का आदमी मानता है क्या भाई? हम लोग कमरे कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी वो मानता है स्कूल में कमरे, वो मानता अस्पताल में उपकरण, चलने के लिए सड़क, वो क्या हम दे नहीं सकते? अब प्रधानमंत्री जी बिना मांगे हुए गांव में पैसा ठीक भेजने वाले हैं इस कालखंड में। आपके गांव में भी पैसा ठीक आएगा 700 में, मैं आ गया तो और ज्यादा भिजवा देंगे, ठीक है? याद रखिए 700 में आ गए। हाँ अशोक जी जानते हो क्या होगा? पास में ही है। वो एक बार एक ज्ञापन लेकर आए, मैंने अश्वनी जी से उनको मिलाया। तो एक मध्य प्रदेश में कुछ कंजस्टेशन को जो मामला आकर के लाइन को हम दोहरीकरण कर रहे हैं। तो जैसे दोहरीकरण करेंगे ट्रेनों का आधार सुगम होगा, तो वहां से एक एनओसी आनी है सेंट्रल रेलवे से। जैसे वो आएगी चेन्नई और बंगलोर से आप जो सोचिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेन चाहिए, वही है ना वाया समझी वो ट्रेन चाहिए। तो आपको लिख के भी दे दो। आपकी बड़ी डिमांड यही है क्या? क्या जालौर जिले के अंदर सबसे बड़ी नाव तो भैया हॉस्पिटल तो सबसे पहले रेलवे की करते हैं। मैं अभी आज ही बात करके आपका लिख के दे रहा हूँ ना, आज ही बात करके मैं अश्वनी से जो हमारे रेलवे की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये बात चल रही है भैया ट्रेन के लिए। मैं तो ध्यान पहले 8% थोड़ा आपकी बार पूरा करेंगे, आपकी बार पूरा करेंगे 8%। मैं रेल मंत्री से आपको बात करूँगा। आपकी बार 600 बार।
हाँ ये दे दो થોડું નેડો કરવાનું जो भी ट्रेन सर होती है बीकानेर आपके डायरेक्ट होती है बीकानेर सिकंदराबाद अटे अटे जी से अटे पालो बीकानेर सुनिए भाई लिख के दे दिया जी से अटे अटे विशेष रूप से ये लोग और बार बार ज्ञापन दिए 15 साल से लगा था और 5 साल भाजपा के राष्ट्रीय उनकी वाइफ भी यहाँ से और एक बार हम भी 5 लाख कोशिश मगर हमारे जो मूलभूत सुविधा है ये रेल का ये कार्यक्रम उसके बार बार ज्ञापन दिए हमारा काम नहीं होता सर बीकानेर की ट्रेन जो हो रही है वो रूट पे हो रही है साउथरी सियारा सिटी भैया साउथरी सियारा सिटी हो सियारा साउथरी सियारा सिटी हैदराबाद बेंगलोर चेन्नई बात करे लेकिन दिलपुर लगी हुई बस एक मिनट शांति रहो नारायण जी बात करें एक मिनट शांति रहो सर इस काम में मैं एक बताऊं सर ये हमारे प्रधान साहब सबती पुराना है गृह मंत्री था लेकिन इस स्टेज पे कोई नहीं कर सके मैं और बताऊं और इस काम में आज दिन तक डेलीगेट की कांग्रेस का नहीं जीत सका ठीक है और इसे से ऊपर तक पूरी भाजपा ही है और 20 साल जो हम कहते हैं वो करते हैं ये पूछ रहे निकाला ट्रेन का ट्रेन जल्दी करा भारत माता की आज हमारे काम में केंद्रीय मंत्री पूछे तो लोगों ने यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता ने ज्ञापन दिया सर आपका शुभ नाम मेरा नाम मुकेश राजपुरी मुकेश भाई आज जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पे थे सब प्रवासी बंधु यहाँ थे और प्रधान साहब भी थे और आशापुरी संघर्ष समिति वगैरह उन्होंने अभी लेटर दिया तो क्या बोला उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया है केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने और अश्विनी जी से बात करवा के उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमने ज्ञापन सौंपा उनको लिखित रूप में कि जयपुर दिल्ली हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर केरला से और तमिलनाडु चेन्नई जो अभी वर्तमान में ट्रेनें चल रही है वो भी उनको बोलो भी वो ट्रेन यातायात रखे अभी जो खाली सुनावी लॉलीपॉप नहीं दे अभी जो हाल फिलहाल और वोटिंग के टाइम पे जो गाड़ियां चालू की हुई थी उनको रेगुलर करें पहले तो वो भी बोला उनको हाँ और उनके बाद अभी हर सिटी से साउथ में हमारा 5 सिटी है टोटल हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर हमारे साथ में डायरेक्ट कॉल किया हमारे सामने लो आप उनको आश्वासन दिया है
हमारे सामने कानूनी मंत्री ने डायरेक्ट कॉल किया है और आश्वासन दिया है कि डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा आपको जल्द से जल्द हो जाएगी वाया सुंदरी बिल्डिंग। माननीय जिला मंत्री सुरेश जिला प्रधान कॉन्टेक्ट आप काफी काफी मंदिर हालांकि जाति बसवाली की नहीं जाओ लेकिन जोड़ने की को काम चाहिए बड़े काफी विपरीत परिस्थिति लेकिन फिर भी लेकिन मुंबई में चले फॉर्म नहीं हुआ तो आपका जीवन में 8 बड़े बात 3 साल थे मुंबई में जयपुर में भी आपको चल रही है और 3 साल लगातार लोग मौजूद हो रही है पहले सीधा सरल व्यक्ति और पार्टी अपनी समर्पित व्यक्ति यहाँ पर लोग इधर तो बंद जीवन में सदस्य ना हो तो सदस्य बड़ा जीता तो जिला प्रमुख बना दे यहाँ पर तीन लोग को कौन प्रोग्राम आज तो जीवन खूब खराब है लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति तो हमारा अपना निवेदन वही है कि सीधा सरल एक किसान और बिताए अपनी जो छोटी मोटी समस्या हमें सब जानकारी है लेकिन ये मोदी बात है कि मोदी जी भी सोच लेकिन अपना वोट तो ये जवाब वाला लेकिन अपना लोग फायदा है सीधा सरल व्यक्ति और जो मोबाइल को भी जुड़े व्यक्ति तो अगर कहीं कोई थोड़ी देर के आगे अगर समस्या है तो मेरे लोग हमारे गति पकड़ने वाले में कहना होगा हॉस्पिटल को मांगी तो लोगों बाकी तो हम आपका करने वाला निवेदन करूँगा आप और फोन करें जमा करके वोट दे दे यहाँ का ही जिला प्रति गुणवाला में गारंटी वाला लेकर आए तो मुझे अपने निवेदन है और आने वाले 26 साल के बाद है तमाम फूट निशान वाले बटन लगाए लोगों ने निकाले आदरणीय मोदी जी ने समय सशक्त सरकार बनाने का धन्यवाद नमस्कार वैसे निवेदन में वैसे अंतिम करता हूँ दो शब्द माताजी संगम में आयोजित इस चुनावी सभा में विराजे हुए आदरणीय राजस्थान सरकार के मुख्य संशोधक और केंद्रीय मंत्री आदरणीय देवेश्वरी बचौर हमारे साथी जिला प्रमुख महोदय अर्जुन जी प्रधान साहब जी और आदरणीय मंच હવે આપણે શકે તો મારો કોઈ ભાષણ દેવાની જરૂર નથી જેમ બિરાજીલા आज नरेंद्र मोदी योजना है आपने सबने ध्यान है और 5 साल 2017 पहला सरकार ने क्या योजना थी तंत्र देश की स्थिति आज देश की क्या स्थिति है आपकी सोनी नहीं है और 22 जनवरी हजारे आज नरेंद्र मोदी ने देश को कंत्र विचारों को इतिहास रसीव है वही आपकी तो सोन एक बात खोलवा भारत नहीं है કારણ કે બધું આગે મને બાર પૈસા કેરી કે રહો ને રેણો સેકન્ડ થિંગ
पोस्ट मीटिंग है जो विद्यार्थियों में बार बार फोन आ रही है। योगेश जी भाई साहब आपने काफी बात बता दी, वो तो आपने एक निवेदन करो कि भारतीय जनता पार्टी एमएलए आए तो टिकट मांगी नहीं, थोड़ी माता भरी सीधे तो एमपी आए तो भाई कोई नहीं कीजिए। फिर वो फोन आए तो ये वीडियो तो भैया क्या मजा ठीक है ना टिकट फाइनल हुआ है। अरे भाई भैया मत करो मोदी को, मगर अंत भारतीय जनता पार्टी में संभव है एक मारा जरा साधारण कार्यकर्ता एक किसान में टिकट दी है तो सभी कार्यकर्ता और किसान में माता हाथ जोड़ने निवेदन है कि और टिकट आपने है और आपने जिताना है और आपने निवेदन को इस मारो अपने निवेदन क्योंकि विकास के बारे में आप जो बात की गई तो मैंने कोई भी आप पौधे के बारे में के लिए तो पौधे के बारे में आज मोदी आपने जल जीवन योजना में या भेजवा करने में हजारों करोड़ रुपए भेजे था मागे कांग्रेस सरकार 5 साल में अजय तक राजस्थान में 40% कम हुए और ओपनो है आप गुजरात में देखो 90% हुए, मध्य प्रदेश में 90% हुए, मगर अभी सरकार ने रेवाजी ने पॉप ऑपरेट बोलो कि तेरा प्रॉब्लम है आज टंकी बड़ी होगी आज बिजली बड़ी होगी हैगी बड़ी होगी और बिजली योजना आज बड़ी जन तरीके से किसान सम्मान निधि है मात मेरी मैंने पहले देवता के काम करने दीजिए जो मैंने खाता खोला लिया था और खाते खोलाए सही बात किया मेरी ₹1 आया था सीधे खाता मार दिया। पहले जमाने में आज राजीव गांधी अपने जयपुर परिषद में किए कि मेरे बाबी ₹1 दे दो जब जन पहले पीएम पब्लिक ने बदल दिया तो 85% और जो भ्रष्टाचार रोजगार कम की है वो आज नरेंद्र जी मोदी की है। हमारा अपने निवेदन है कि कई योजनाएं हमारे पे गणवा जाने को 4 घंटा लगी अपने तोड़े रास्ते और आप बीते रोड गणवा तो करो आप जो हो गए युवा रोड लाए और युवा सब जो है आलो मगर मैंने सब एक बात आ रही है हमारे तो आपने हाथ जोड़ इस निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक श्रेष्ठ मोदी जी और मैं श्रेष्ठ मोदी टिकट दी दो है आप हैं और 26 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल निशान में वोट दे और आगे नरेंद्र मोदी आज मजबूत करा दिए उस मारो निवेदन है आगे खुद निकल आगे ज्यादा शूटिंग निकलने के पोस्ट मीटिंग है थके અને વાસ્તે मैं वापस आया मैं आदरणीय मंत्री जी आपने इससे वीडियो है कि कोई हैरान बताई मुझे वो आश्वासन कर रही है कि पहले से पहले मीटिंग में जाने में पहली प्रॉब्लम थी सूर्य जिला के मंत्री से आज मिलाए मैं काफी किसानों ने यहाँ हाथ फंसाने के लिए मैं हमारे रास्ते जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आया जल्दी हो गया आदमी के अंदर और लोगों की तो है आप आश्वासन ले लो और आदमी प्रधानमंत्री रहने के वही आया वन करने थोड़ा नीचे ठीक है करो मेरे साथ पानी प्रॉब्लम है मेरे केवल है हम को करने वाले तो नहीं होगा आश्वासन के लिए अल्लाह ताला ने विश्वास करेंगे तो कौन ये भेजे प्रॉब्लम है सिर्फ तेरा वास्ते यहाँ पर मेरा है पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री बता दो आप लोग बड़े विश्वास के लिए तेरा पूरा विश्वास है कि पूरी तरह धन्यवाद देंगे अपना उद्बोधन दिया। भारी मात्रा में सतु में भाजपा प्रत्याशी लंबाराम चौधरी के पक्ष में मैं मंच पर आमंत्रित करता भाई रमेश जी मेघवाल रेवतरा आप भी 2 शब्द कहे। जय जय श्री राम वंदे वंदे भारत माता साधु केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज इस पंडाल में विराजे हुए हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेश्वर जी भाई साहब, प्रधान साहब नारायण सिंह जी और सातों गांव के देव तुल्य मेरे माताओं पिताओं और युवा भाइयों और बहनों,
26 तारीख के दिन जो वोट होने जा रहे हैं वो वोट इतने बड़े वोट हैं कि भारत का भविष्य तय करेंगे। ये नोबल की बस डबल बैलेट के वोट नहीं है, ये राष्ट्रवाद के वोट है, ये भारत के वोट है, ये भारत के मुख्य अध्यक्ष को बनाया जाए और कौन इस भारत को विश्व में आगे बढ़ा सके उस व्यक्ति के वोट है। ये आपके लोकल वोट नहीं है।